नमस्कार सभी को। टॉपर टेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमने जो पिछले क्लासें थी उनमें वर्णमाला के बारे में पढ़ा, वर्णों की संख्या पढ़ी और तीनों मुनियों का परिचय पढ़ा। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण स्थान। अब सबसे पहले अगर मैं उच्चारण स्थान की बात करूं कि किसे कहते हैं, तो परिभाषा हो जाएगी कि जिस भी वर्ण का उच्चारण जिस भी वर्ण का उच्चारण मुख के जिस भाग से जिस भाग से किया जाए उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान कहते हैं। परिभाषा क्या हो गई कि जिस भी वर्ण का उच्चारण मुख के जिस भाग से किया जाता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब जैसे इनकी संख्या की बात करूं तो संख्या अलग अलग प्रकार से बताई गई है। संख्या की बात करूं मैं तो सामान्यतः संस्कृत में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी बताई गई है? 7। कितने बताई गई है? 7। 7 कौन कौन सी बताई गई है? देखो, प्रथम की बात करें कंठ, दूसरा क्या हो गया? तालु, तीसरा क्या हो गया? मूर्धा, चौथे की बात करूं तो क्या हो जाएगा? दंत। पांचवे की बात करूं तो क्या हो जाएगा? ओष्ठ। और छठे की बात करूं तो क्या हो जाएगा? नासिका। और सातवें की बात करूं क्या हो जाएगा? जिह्वा मूल। इस प्रकार से सामान्यतः संस्कृत में उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी बताओगे? 7। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वामूल। अब दंत है तो यहाँ पर अगर संस्कृत में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? दंतहा, क्योंकि एक दांत से उच्चारण स्थान नहीं किया जा सकता, तो बहुवचन में फिर क्या लिखते हैं? दंतहा। ओष्ठ होता है, ओष्ठ को क्या लिखते हैं? ओष्ठ कितने होते हैं? होठ दो, तो इनको द्विवचन में क्या लिखते हैं? ओष्ठौ। बात एक ही है। तो इनको तो बताना है सामान्य संस्कृत में उच्चारण स्थानों की संख्या। पर पूछ लें कि पाणिनि जी हैं, उन्होंने एक उच्चारण स्थान और ऐड किया है इन्होंने। तो पाणिनि जी के अनुसार
उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी हो जाएगी? उच्चारण स्थानों की संख्या 7 ऊपर वाले और प्लस 1 कौन सा हो जाएगा? उरस। इस प्रकार कुल कितनी संख्या हो जाएगी पाणिनि जी के अनुसार उच्चारण स्थानों की? 8। 7 तो ये वाले और एक उरस को जोड़ा गया है कि इनके साथ साथ उरस को भी उच्चारण स्थान माना जाए। फिर लास्ट लाइन में बताना चाहूंगा मैं कि अगर वर्णमाला के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या पूछे तो फिर कितनी बतानी है हमें? 11 एकादश। कितनी बतानी है? 11। संस्कृत वर्णमाला के अनुसार अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितने बताओगे? 11 एकादश। तीनों प्रकार से हमने संख्याओं को समझा। सामान्यतः संस्कृत में उच्चारण स्थानों की संख्या पूछे कितने बतानी है? 7। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वामूल। फिर पाणिनि जी के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या में एक और बढ़ा दिया उरस को, तो 7 + 1 कितने हो गए? 8। फिर संस्कृत वर्णमाला के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या पूछे कितने बतानी है? 11। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? उच्चारण स्थान। अब देखिए, अगर हम इनको सूत्रों के अनुसार पढ़ेंगे तो हमें उच्चारण स्थान याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। इन्हीं सूत्रों से हम वर्ण निकालेंगे और फिर उनका जो उच्चारण स्थान है वो लिखेंगे। तो पहला सूत्र हमारा कौन सा है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। तो उच्चारण स्थान तो क्या हो गया हमारा? कंठ। अब इसमें वर्ण कौन कौन से आते हैं? यहाँ जो अ है, अ से हम क्या क्या लेंगे? आ। ये दो तो स्वर हो गए। फिर यहाँ लिखा हुआ है कु। कु, कु का मतलब होता है क वर्ग। जहां पर भी उदित हो, जहां पर भी उदित हो, जैसे कि को, चो, तो, तो, पो, इनको क्या बोला जाता है? उदित। क्योंकि इनमें ऊ की इत संज्ञा होती है। अब इनको उदित वर्ण बोलेंगे। तो जहां पर भी अगर मैं कु बोलूंगा, कु से तात्पर्य होगा पूरा का वर्ग। अगर मैं चो बोलूंगा चा वर्ग, टू बोलूंगा ट वर्ग, तो बोलूंगा ता वर्ग, और पू बोलूंगा तो पा वर्ग। इनको कौन से वर्ण बोलते हैं? उदित। तो कु का मतलब क्या हो गया? पूरा क वर्ग आ गया। क, ख, ग, घ, ग। फिर ह, यहाँ कु के बाद क्या है? ह को ले लिया। फिर ह के बाद है विसर्ग। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठ। किस किस का होगा कंठ? आस्वर का, क वर्ग का, ह का और विसर्ग का। और अगर संज्ञा की बात करो तो इनको कौन से कंठे संज्ञक वर्ण बोलते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है? कंठ से। कहाँ से किया जाता है? कंठ से। किस किस का? अ, आ, क वर्ग, है और विसर्ग का। अब इसमें एक चीज, नई चीज देखने की है
कि विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछेगा तो सामान्यतः हम क्या बताएंगे, कंठ। पर अगर उस चीज को किसी शब्द में दे दिए, जैसे कि लिख दिया यहां पर कपि और पीछे विसर्ग लगा दिया, अगर विसर्ग स्वतंत्र रूप में है, इस प्रकार से है, तब तो इसका उच्चारण स्थान क्या मानेंगे, कंठ। पर फिर जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, उस स्वर का जो उच्चारण स्थान होगा वही किसका होगा, विसर्ग का होगा। अब किसके साथ जुड़ा हुआ है, ई के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है, ई के। तो जो ई का उच्चारण स्थान होगा वही किसका माना जाएगा, विसर्ग का। तो बताओ ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। तो इसका तालु है तो विसर्ग का भी क्या होगा, तालु होगा। पर अगर स्वतंत्र रूप से केवल विसर्ग का पूछा जाए तो फिर आप क्या बताओगे, कंठ। और अगर किसी स्वर के साथ बताया जाए तो जो उस स्वर का उच्चारण स्थान होगा उसे कंठ का उच्चारण, उसे विसर्ग का उच्चारण स्थान मानेंगे। फिर आगे देखते हैं अगले सूत्र में, ईचु यसा नाम तालु। अगला सूत्र कौन सा है हमारा, ईचु यसा नाम तालु। इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे, ई, दीर्घ ई, चो का मतलब चावर्ग, य और स। इनको कौन से वर्ण बोलेंगे, तालव है। उच्चारण स्थान किस से किया जाता है, तालु से। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। फिर आगे देखते हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अगला सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसमें आ जाएगा रि, दीर्घ रि, टू ट वर्ग आ जाएगा, र आ जाएगा और श आ जाएगा। और इसको कौन सा स बोलते हैं, मूर्धन्य। क्यों, क्योंकि मूर्धा के द्वारा इसका उच्चारण किया गया है। और उच्चारण स्थान की बात करूं तो कौन सा होगा, मूर्धा। फिर आगे देखो, लृतु लसानाम दंतः। किस किस का स्वर हो गया, लृ, वर्ग हो गया त वर्ग, ल स। कौन से संज्ञक वर्ण हो गए, दंते। लिरि का दीर्घ नहीं होता, इस कारण केवल लिरि को लिखा। अगला है सूत्र, उपपदमानिया नाम ओष्टौ। उपपदमानिया नाम ओष्टौ। उ आ जाएंगे, दीर्घ उ आ जाएगा, पा वर्ग पूरा आ जाएगा इसमें। और एक उपदमानीय होते हैं। उपदमानीय मैंने वर्णमाला में बताया था कि प और फ, इन दोनों से पहले अर्ध विसर्ग लगा जाए उसको क्या बोलते हैं, उपदमानीय। तो उपदमानीय का उच्चारण स्थान में क्या होगा, ओष्ठ होगा। फिर आगे बात करते हैं, अगला सूत्र है यमंगणना नाम नासिका च। इसमें कौन कौन से वर्ण आ गए, य, म, अंग, अण, न। 5 ये आ गए। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। और कौन से संज्ञक हो गए, नासिक संज्ञक। फिर आगे देखते हैं हम, अगला सूत्र है ए दयितो कंठ तालु। क्या है, ए दयितो कंठ तालु। इसका मतलब कौन कौन से स्वर आ गए इसमें, ए और आई। उच्चारण स्थान क्या क्या हो जाएगा, कंठ और तालु। क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से किया जाता है। ए आई किस किस से मिलकर बना होता है, अ प्लस ई। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ई का क्या होता है, तालु। और दोनों से मिलकर क्या बना था, ए। गुण संधि पढ़ते हैं ना हम, यहाँ पर अ प्लस ई को ए होता है। तो अ का कंठ और ई का तालु, दोनों स्वरों से मिलकर क्या बना, ए। इस कारण इस ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ और तालु। अगला सूत्र है ओदौ तौ कंठोष्टम। ओ औ, इसका क्या हो जाएगा, कंठोष्ट। इसी में भी उसी प्रकार है, अ प्लस क्या हो जाएगा, ओष्ट है ओ। अ प्लस ओ को क्या हो जाता है, ओ। तो अ का उच्चारण स्थान तो कंठ लेते हैं और ऊ का क्या लेते हैं,
ओष्ठ, दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? कंठ ओष्ठ। तो ओ का और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ ओष्ठ। फिर अगला आता है वकारस्य दंतोष्टम। व का उच्चारण स्थान किसको मानेंगे? दंत और ओष्ठ को। 10वां है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल्य से कौन कौन से हो गए? क और ख के आगे ये अर्ध विसर्ग है। इनको क्या बोलेंगे हम? जिह्वा मूल। और इनका उच्चारण स्थान में क्या होता है? जिह्वा मूल। लास्ट वाला है नासिकानुस्वार से। नासिकानुस्वार से। नासिकानुस्वार से इसका मतलब हो गया कि जो नासिका है उसे किसका उच्चारण किया जाता है? अनुस्वार का। किसका किया जाता है? अनुस्वार का। चिन्ह क्या होता है इसमें? वर्ण के ऊपर बिंदु। अनुस्वार का उच्चारण स्थान पूछे, क्या बताना है? नासिका। और संज्ञक कौन सा हो गया? नासिके संज्ञक। फिर बात करते हैं हम, इनमें पढ़ तो लिया, सूत्र वापस बोलेंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। इचु यसा नाम तालु। ऋतु रसा नाम मूर्धा। लृतु लसा नाम दंतः। उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ। यमंगणना नाम नासिका च। एदै तो कंठ तालु। ओदौ तो कंठोष्टम। वकार से दंतोष्टम। जिह्वामूल्य से जिह्वामूलम। नासिकानुस्वार से। कितने हो गए? 11, जो कि हमने वर्णमाला के अनुसार पढ़े हैं। अब इनमें आप बताइए कि ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 2 है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे थे हम किसकी? य यमंगणन। यहाँ नासिका लिखा हुआ है। नासिका का मतलब होता है, नासिका तो इनका उच्चारण स्थान है, और बाद में लिखा हुआ है च। इसका मतलब होता है कि नासिका के साथ साथ ये जिस जिस वर्ग में आ रहे हैं वो वर्ग भी क्या होगा? इनका उच्चारण स्थान होगा। जैसे यह किस में आ रहा है? च वर्ग में। तालु के लाइन में आ रहा है, तो तालु तो उच्चारण स्थान होगा, और साथ में क्या होगा? नासिका भी होगा। तो इन वर्णों के उच्चारण स्थान नासिका के साथ साथ अपने अपने वर्गों का भी होता है। फिर बात करते हैं ए आई। 5 ये हो गए, 2 ये हो गए क्योंकि इनका उच्चारण स्थान भी 2 है, कंठ तालु। 2 ये हो गए, इनका है कंठ ओष्ठ, 2 उच्चारण स्थान है। 5, 2 7, 2 9, और एक है वह, इसका भी दंत और ओष्ठ है 2। तो 5 4 9 और एक 10। तो ऐसे कितने वर्ण हो गए जिनके उच्चारण स्थान 2 है? तो कितने बताओगे? 10। 5 तो यमंगणनम, 2 ए आई, 2 ओ औ, 4 ये, 5 9, और एक वह, कितने हो गए? 10। अब आइए देखते हैं उच्चारण स्थानों के बारे में। आगे लिख देता हूं मैं इन बातों को। उच्चारण स्थानों में